जय जवान जय किसान। दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब क्लासेस में। और आज है 2 अक्टूबर, जहां पे गांधी जी की जयंती और शास्त्री जी की जयंती हम लोग पूरे देश भर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। गांधी जी के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सुना है, उनके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं फिल्मों के द्वारा, न्यूज के द्वारा, किताबों के द्वारा। लेकिन शास्त्री जी के बारे में जितना लोगों को जानना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें उतना ज्यादा नहीं पता है। लेकिन अगर आप शास्त्री जी के जीवन को देखेंगे, इनको पढ़ेंगे, बहुत ही जबरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानियां आपको इनकी लाइफ से देखने को मिलेंगी। और आज एक ऐसी ही किस्से और कहानी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि शास्त्री जी के जीवन से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली 1952 में शास्त्री जी पहली बार परिवहन मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर बने थे। लेकिन इन्होंने अपनी माता श्री यानी कि अपनी मदर को नहीं बताया था कि वो रेलवे मिनिस्टर हैं। इन्होंने सिर्फ अपनी माता जी को यह बताया था कि वो एक रेलवे में कोई कर्मचारी हैं, छोटे मोटे, और छोटा मोटा वो काम करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा था, जहां पे शास्त्री जी की मदर को भी इनविटेशन भेजा गया था। और जब ये वहां पे इनविटेशन में आई और इनसे पूछा गया कि माता जी आप कैसे आई हैं, क्यों आई हैं, इनविटेशन वगैरह वो सब इनसे जब इंक्वायरी किया गया, तो इन्होंने कहा कि मेरे जो बेटा है वो भी रेलवे के अंदर में काम करता है। तो जो लोग वहां पे थे तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे का नाम क्या है, तो इन्होंने बताया कि उसका नाम तो लाल बहादुर है। तो किसी ने विश्वास ही नहीं किया उनकी बात के ऊपर। ऑफ कोर्स एक इतनी साधारण सी महिला जब इतनी बड़ी बात बोलेगी तो कौन ही विश्वास करेगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र जो है लाल बहादुर है, तो जब वो स्टेज पे आई और स्टेज पे जब शास्त्री जी वहां पे बैठे हुए थे और उनकी माता जी को बुलाया गया, तो शास्त्री जी कंफर्म किया गया सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा कि सर क्या आपकी ये माता श्री हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, ये मेरी माता श्री हैं। लेकिन थोड़े ही समय के बाद, कुछ मिनटों के बाद ही उन्होंने अपनी मदर को एक्चुअली घर पे वापस भेज दिया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा हुआ और लोग वहां पे थोड़े से कंफ्यूज्ड हुए। तो उन्होंने कहा कि साहब आपने अपनी माता जी को क्यों भेज दिया, इतना बड़ा इवेंट है, आपका भाषण होने वाला था, आपकी मदर यहाँ पे थी, आपने क्यों उनको घर पे भेज दिया है। तो शास्त्री जी ने कहा कि मैंने अपनी मदर को बताया ही नहीं है कि मैं रेलवे मिनिस्टर हूं, और मैं उनको सिर्फ इतना पता है कि मैं रेलवे में कोई छोटा मोटा कर्मचारी हूं। तो जब उनसे पूछा गया कि साहब ये तो कमाल की बात है, आपने उनको क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर मैं अपनी मदर को बताता कि मैं रेलवे मिनिस्टर हूं, तो मेरी मदर जो है अपने रिश्तेदारों को, आस पड़ोसियों को, चाहने वालों की रिकमेंडेशन लेके आती नौकरी के लिए, या कुछ ना कुछ सिफारिश होती है वो लेके आती, जो मैं नहीं चाहता था कि, क्योंकि अपनी मदर को मैं मना नहीं कर पाऊंगा अगर इस तरह की रिकमेंडेशन आएंगी। अगर मना करूंगा तो नाराज हो जाएंगी, अपनी माता जी को मना वैसे भी नहीं कर सकता हूं मैं, तो इसलिए मैंने उनको बताया नहीं है। और दूसरा, अगर मैंने बता दिया अपनी मदर को मैं रेलवे मिनिस्टर हूं, इतने बड़े पद पे हूं, तो शायद उनके अंदर कुछ ईगो आ सकती है, थोड़ी घमंड उनके अंदर आ सकता है, जो मैं नहीं चाहता हूं। इतनी साधारण महिला हैं, उनको साधारण ही रहने दिया जाए, इसीलिए जो है उन्होंने अपनी माता श्री को नहीं बताया है। तो आज के सिनेरियो में हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, जब सोशल मीडिया का दौर है, हर छोटी से छोटी अचीवमेंट हो उसको लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं। अगर हल्का सा भी अचीवमेंट हो, अगर आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखो, अगर किसी का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया जाता है कि प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, मेंस क्लियर हो गया है। हल्की सी कोई भी चीज़ आपको सक्सेसफुल मिलती है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो क्लास में फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में होते हैं, वो फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स पूरी दुनिया को स्टेटस लगा के बताते हैं कि हमारा बच्चा देखो फर्स्ट आया है, सेकंड आया है। वो ठीक है आज के दौर के हिसाब से, लेकिन इतने हाई लेवल ऑफ मोरल्स जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है शास्त्री जी ने सबके लिए, तो एक इंस्पिरेशन है। और आजकल के नेताओं तो छोड़िए, आम आदमी से भी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इतना हाई लेवल ऑफ वैल्यूज अपने अंदर रखेंगे, क्योंकि उनको लगा था कि मदर को वो बताएंगे तो शायद वो इनके काम को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, इनकी जो ऑनेस्टी है उसके ऊपर कुछ दाग लग सकता है और वो इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो सोचने की बात है कि इतना बड़ा जो नेताजी हैं और इतने बड़े हमारे रहे शास्त्री जी, उनकी वैल्यूज को हम लोग कैसे मैच कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त किस्सा है। इनकी लाइफ के जुड़े हुए और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं, जिनमें से एक छोटा सा किस्सा अगर आपको मैं और यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँ तो वो इस तरह से है। शास्त्री जी ने एक बार जेल में चले गए कुछ समय के लिए, और शास्त्री जी को उस समय एक पेंशन मिला करती थी सर्वेंट सोसाइटी के तरफ से। 50 रुपए की पेंशन इनको पर महीने मिला करती थी। तो जब ये जेल में थे, तो क्योंकि ऑफकोर्स इनको तो पेंशन नहीं मिल रही थी, इनकी वाइफ को पेंशन मिल रही थी इनके बिहाफ पे। तो एक बार इनकी वाइफ इनसे जेल में मिलने आई और उन्होंने शास्त्री जी को कहा कि आपको जो पेंशन मिलती है, मैंने उसमें से एक्चुअली 10 रुपए बचा लिए हैं अपने पर्सनल खर्चे के लिए। शास्त्री जी से बहुत गुस्सा हुए और उनको बड़ा गुस्सा आया कि आपने अब ये जो 50 रुपए मेरी पेंशन के लिए मिल रहे थे, आपने इसको सोशल कॉज के लिए क्यों नहीं लगाया, वेलफेयर के लिए, दूसरों के लिए क्यों नहीं लगाया, आप पर्सनल यूज के लिए 10 रुपए कैसे सेव कर सकते हो। और पता अपने शास्त्री जी ने क्या किया,
शास्त्री जी ने जो सोसाइटी थी जहां से इनको पेंशन मिल रहा था उनको लेटर लिखा और उनको कहा कि मेरी पेंशन कम कर दी जाए, क्योंकि इस पेंशन में से मेरी वाइफ कुछ सेविंग कर रही है, वो मेरी पेंशन कम कर दी जाए और वो जो 10 रुपए हैं वो सोशल वर्क के अंदर उसको लगाया जाए। आप इमेजिन कर सकते हो इतना हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट और वैल्यूज, और उस आदमी के बारे में जो ये सब जी रहा है इस जिंदगी को, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात है। इवन शास्त्री जी जब जेल में थे तो इनकी डॉटर थी, बहुत बीमार हो गई एक्चुअली, और शास्त्री जी को कुछ दिन के लिए 15 दिन के लिए के आसपास परोल पे भेज दिया गया, क्योंकि बेटी का टेक केयर करना है, वो बीमार थी, हॉस्पिटल में थी एंड ऑल दैट। 15 दिन की इनको छुट्टी मिली जेल से, और बट अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों के बाद ही इनकी डॉटर की डेथ हो गई। तो उनका अंतिम संस्कार वगैरह करने के बाद जो है 15 दिन हुए नहीं थे बेसिकली, तो ये वापस जेल में आ गए। इन्होंने एप्लीकेशन डाला कि जिस पर्पज के लिए मुझे जेल से रिहा किया गया था, परोल मिली थी और 15 दिन के लिए, लेकिन मेरी जो सुपुत्री हैं, डॉटर है, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है, तो यही मेरा पर्पज था वहां पे जाने का। और क्योंकि वो अभी नहीं रही है इस दुनिया में, तो 15 दिन की छुट्टी लेके कोई फायदा नहीं है, तो ये दोबारा से जेल में आ गए। मतलब इनकी लाइफ के जुड़े ऐसे और भी बहुत सारे किस्से हैं, आप सुन के हैरान रह जाओगे। जब ये प्रधानमंत्री बने तो उस समय तो देखिए पॉलिटिशियंस की कोई ज्यादा सैलरी वगैरह हुआ ही नहीं करती थी, बहुत कम सैलरी हुआ करती थी। इवन जब ये प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री बने जब ये, तो ये साधारण से इंसान थे, इनके पास कोई गाड़ी वगैरह तो थी नहीं, लेकिन घर वालों के प्रेशर में जब ये आए तो इन्होंने अपने सेक्रेटरी को बोला कि भाई देखो कोई गाड़ी वगैरह का अरेंजमेंट हो सकता है, तो कोई सेकंड हैंड, क्योंकि नई गाड़ी लेने का तो इनके पास पैसा था ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि जो फियाट गाड़ी उस समय चला करती थी, तो फियाट गाड़ी का कुछ कर लिया जाए। तो सेक्रेटरी साहब ने जब मार्केट में थोड़ा पता किया तो पता चला कि 12,000 रुपए की वो फियाट गाड़ी आ रही है, लेकिन शास्त्री जी के पास सिर्फ 7,000 रुपए थे। और तो इन्होंने 5,000 रुपए का एक बैंक से लोन लिया। ऑफ कोर्स इनको लोन वो सेकंड्स के अंदर मिल गया, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। 5,000 का लोन जब इन्होंने लिया तो इसके बाद इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने उस बैंक के ऑफिसर्स को एक सम्मन भेजा और उनसे कहा कि भाई साहब आप ये बताइए, जब देश का आम इंसान आपसे लोन मांगता है, क्या आप तब भी उसको लोन इतनी स्पीड के साथ देते हो जिस स्पीड से आपने मुझे दिया है? और वो अनफॉर्चुनेटली जब इनकी डेथ हुई तो वो लोन इनका पूरा चुकता नहीं हुआ था, और वो लोन इनके सर के ऊपर रह ही गया। बाद में सरकार ने या फैमिली मेंबर्स ने उसको जो है पूरा किया। बहुत सारे किस्से हैं इनकी लाइफ के जुड़े हुए, ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग। लेकिन एक आदमी इतना हाई स्टैंडर्ड वैल्यूज का कैसे सेट कर सकता है, उस जिंदगी को इन्होंने जिया है और हाईएस्ट लेवल तक जो है पहुंचे हैं प्राइम मिनिस्टर के। ये अपने आप में बहुत अमेजिंग बात है। 1965 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हो रहा था, जय जवान जय किसान का नारा जो इन्होंने दिया, बहुत छोटी सी हाइट के थे, ज्यादा बोलते भी नहीं थे, चुपचाप रहते थे, लेकिन जो इनके अंदर जो जज्बा था, जो हिम्मत थी, बहुत ज्यादा थी। 65 के वॉर में देखिए, 62 के वॉर तो हमारा चाइना के साथ हुआ ही था ना, उसके 3 साल के बाद ही पाकिस्तान के साथ हो गया, तो देश की हालत वैसे ही बहुत खराब थी। चाहे डिफेंस पर्सपेक्टिव से देखें या फिर आप इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें, फिर भी जिस तरह से इन्होंने लीड किया हमें 1965 में, जबकि पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से था उस टाइम पे, उसके बावजूद भी इन्होंने लीड किया और देश को जिताया। तो ऑफ कोर्स वो जबरदस्त नेता बन के उभरे। अपनी पर्सनैलिटी जिस तरह से दिखते थे वैसे थे नहीं। तो ये मैटर नहीं करता आप कैसा दिखते हो, आप कैसा बोलते हो, आपका लुक्स कैसा है, आपके कपड़े कैसे हैं, उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ धोती कुर्ता पहना करते थे। एक बार इवन जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको कहा था कि ये तो हाफ सिविलाइज्ड पर्सन है, क्योंकि सिर्फ धोती कुर्ता ही पहनते हैं। तो बड़े किस्से हैं इनकी लाइफ से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग। तो अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली इनकी बायोग्राफी आप जरूर पढ़ें। लॉन्ग टर्म आपको डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा। जो बच्चे यूट्यूब पे 5 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो देख के, कुछ भी डायलॉग बाजी देख के सोचते हैं कि मोटिवेशन आता है, उससे कोई मोटिवेशन नहीं आता है। अगर मोटिवेशन चाहिए आपको लॉन्ग टर्म में, तो आप बड़े जो लोग रहे हैं जिंदगी में, जिन्होंने मोटिवेट किया है बहुत सारी जनरेशंस को, आप उनकी बायोग्राफीज पढ़ें। लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा। और शास्त्री जी एक ऐसी ही पर्सनैलिटी है जिनको आप पढ़ सकते हो। गांधी जी एक ऐसी पर्सनैलिटी है, सुभाष चंद्र बोस जी एक ऐसी पर्सनैलिटी है, चंद्रशेखर आजाद जी ऐसी पर्सनैलिटी हैं, नेहरू जी ऐसी पर्सनैलिटी हैं, भगत सिंह जैसी पर्सनैलिटी हैं। बहुत सारे लोग हमारे देश में भी रहे, विदेशों में भी रहे। नेल्सन मंडेला जी की आप पढ़ सकते हो, मार्टिन लूथर किंग की आप जो है बायोग्राफी पढ़ सकते हो। तो मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो आप बुक्स जरूर पढ़ें, आपकी साइकी में लंबे समय तक वो मोटिवेशन रहती है।
और उनकी लाइफ से बहुत सारे लेसन आपको सुनने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।